ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण कक्षा संख्या 112 न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 30वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 82। प्रत्यक्ष का प्रसंग चल रहा है और प्रश्नकर्ता की ओर से ये बात कही गई थी, यदि आप इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही कारण मानते हो तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, ये विरोध आएगा। तो उस विरोध का समाधान किया है। फिर एक बात प्रश्न किया है कि असति प्रणिधाने संकल्पे च असति सुप्त व्यासक्त मनसाम यद इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पद्यते जानम तत्र मन संयोगोपि कारणम इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यम इति। कहते हैं यदि मन कारण नहीं है वहाँ पर तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को कारण आप मानते हैं, तो ज्ञान तो होगा बिना मन के नहीं। अगर ज्ञान तो होगा तो मन के कारण से होगा, और उधर आत्मा की ओर से प्रेरणा नहीं मिली मन को, तो मन का संयोग नहीं मानोगे तो कोई तो कारण होगा ना, कोई तो कारण होगा। तो किस कारण से मन के साथ संपर्क होगा? जो ज्ञान हमें हो रहा है धमाके का। या आप में से कौन है जो माइक को बंद करके नहीं रखते? जी, तो जो धमाके का ज्ञान हो रहा है, माताजी आशा पंडित जी अपना माइक को बंद करके रखिए। जी, तो क्योंकि जो भी ज्ञान होगा वहाँ मन का संयोग होगा, उधर आत्मा की प्रेरणा नहीं मिली, क्योंकि बिना आत्मा की प्रेरणा से मन काम करेगा नहीं। और मन काम कर रहा है तो उस मन को किसने प्रेरित किया, ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं असति प्रणिधाने, क्योंकि आत्मा का कोई विशेष संकल्प हुआ नहीं है, ना आत्मा की इच्छा नहीं हो रही है, तो सुप्त व्यासक्त मनसाम, सोए हुए व्यक्ति को या किसी अन्य विषय में लगे हुए व्यक्ति को जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और वहाँ मन का संयोग तो कारण है ही है, बिना मन के संयोग से वो ज्ञान नहीं हो सकता। तो मनसी क्रिया कारणम वाच्यम, मन में जो क्रिया हुई है, मन जो प्रेरित हुआ है ज्ञान कराने के लिए, वो किस हेतु से हुआ है, मन में वो क्रिया किस कारण से हुई है, ये प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। प्रश्न पकड़ में आ गए सबको? तो अब उसका उत्तर दिया जा रहा है, यथैव ज्ञातु खलु अयम इच्छा जनितः प्रग्रह मनसा प्रेरक आत्मगुणा। ये लोग इतना परेशान करते हैं, देर से आते हैं, बार बार एडमिट करना चाहते हैं और आवाज़ आती रहती है, आपको भी समस्या है, बीच में व्यवधान आता रहता है। और इतने बार बता चुके हैं, समय जब 6 बजता है उसके बाद कोई आए नहीं,
और उनको हटाते जा रहे हैं, फिर भी बार बार एडमिट करना चाहते हैं। जब उनको इतना ही इच्छा है कि कक्षा को सुनने की लय हो, तो पहले से आकर के क्यों नहीं जुड़ते? आप में से भी कई लोग क्या करते हैं, एंड वक्त में जब 6 बजता है तब प्रयास करते रहते हैं। उससे पहले से आपको आकर के जुड़ जाना चाहिए। अगर 6 बज गया, आप नहीं जुड़े हैं, आपको ये समझना चाहिए कि अब मेरे को बाद में सुनना है, ताकि दूसरों को भी व्यवधान नहीं होगा। तो कहा जा रहा है, जैसे आत्मा की इच्छा है, उस इच्छा से प्रयत्न जग जाता है और प्रयत्न मन को प्रेरित करता है, तो इसलिए आत्मा का गुण है वो प्रयत्न। जैसे आत्मा का गुण प्रयत्न, उस प्रयत्न से प्रेरित होकर के मन काम करता है। एवं इसी प्रकार से आत्मनि गुणांतरम, आत्मा के अंदर एक और गुण है। आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, जैसे प्रयत्न एक आत्मा का गुण है, प्रयत्न से प्रेरित होकर के मन काम करता है। ठीक इसी प्रकार से एवं आत्मनि गुणांतरम, आत्मा में एक और गुण है। और वो कैसा गुण है? सर्वस्य साधकम, वो सभी कामों को सिद्ध कराने वाला है। उसके बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। बहुत बड़ा कारण है वो। सर्वस्य साधकम का मतलब है सबका वो साधक है, सबका वो साधन है, सबका वो हेतु है, कारण है। और वो जो आत्मा का जो गुण है, जो आत्मा में रहने वाला, वो कहाँ से आ रहा है? तो कह रहे प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, वो प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला गुण है, वो दोषों से उत्पन्न होने वाला गुण है। आचार्य नमस्ते, कौन सा सूत्र है जी? कौन बोल रहे हैं जी? मैं राम भी बाहर बोल रहा हूँ। तो आप रोज नहीं आते कक्षा में? मैं कल लेट हो गया था जी आज। तो कल की कक्षा नहीं सुनी आपने? नहीं। अच्छा, तो आपको सुनना चाहिए। और आए राम गया राम किसी को नहीं होना चाहिए कक्षा में, रेगुलर होना चाहिए और सुन कर के ही आना चाहिए। तो मैंने पृष्ठ संख्या भी बताया, पृष्ठ संख्या 82 है और 82 में हम पढ़ रहे हैं और सूत्र संख्या चल रही है 30। धन्यवाद जी जी। तो आइए ये जो गुण है, जो आत्मा में रहने वाला है, ये प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला गुण है और दोषों से उत्पन्न होने वाला है। अर्थात कर्म और दोष से ये उत्पन्न होता है, जिसे हम पाप और पुण्य कहते हैं, जिसको शास्त्रों में धर्माधर्म कहते हैं, जिसको शास्त्रों में अदृष्ट नाम से भी बोला जाता है। और ये जो अदृष्ट है वो आत्मगुण माना जाता है, ये आत्मा में रहता है। इसी गुण से प्रेरित होकर के मन काम करता है। अर्थात ये ऐसा गुण है, सीधा सीधा आत्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आत्मा प्रेरित नहीं कर रहा है, वो गुण ही स्वयं आगे प्रेरित करता रहता है। ऐसा आप कह सकते हैं, जैसे कोई यंत्र बना करके रखता है, उसमें एक सिस्टम बना करके रखता है कोई, तो आपने कोई गड़बड़ करो, सिस्टम आपको संकेत करता रहता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए, जैसे गाड़ी में बैठते हैं लोग, तो अगर आजकल की जो गाड़ियां आती है, तो अगर आपने बेल्ट नहीं लगाया, वो संकेत करता है, आवाज़ करता रहता है। जब तक आप बेल्ट नहीं लगाओगे तब तक वो आवाज़ करती रहेगी। तो आपको संकेत मिल रहा है कि आप गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? बेल्ट नहीं लगाया, लगाओ पहले। और एक बात, अगर डोर ठीक से आपने बंद नहीं किया तो वहाँ संकेत आता रहता है, आपने डोर ठीक से बंद नहीं किया। तो अब ये कौन बता रहे हैं? ड्राइवर बता रहे हैं, ड्राइवर नहीं बता रहे। ड्राइवर को ना बताने के, यानी ड्राइवर दूसरा काम कर सके, इसलिए गाड़ी बनाने वाले ने एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एक वो वहाँ पर उसमें यंत्र फिट किया, सॉफ्टवेयर डाल करके वो आपको संकेत करता रहता है। लेकिन वो एक प्रकार से आत्मा ही है, यानी मनुष्य ने ही वो व्यवस्था दी है वहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने भी एक ऐसी व्यवस्था हमारे अंदर दिया है, जो कुछ जो है आत्मा सीधा सीधा प्रेरित करता है और कुछ उस अदृष्ट से प्रेरित होकर के आगे के कार्य होते हैं। तो वही कहना चाहते हैं यहाँ पर, वो जो आत्मा का दूसरा गुण है, उससे प्रेरित होकर के मन क्रिया करता है, ये कहना चाह रहे। उसका नाम है अदृष्ट।
उसका नाम है धर्माधर्म, उसका नाम है पाप पुण्य। तो ये न प्रेरितम मनः इंद्रियेण संबध्यते, जिससे प्रेरित होकर के मन, जिससे का मतलब है जिस अदृष्ट से प्रेरित होकर के मन जो है इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, तब जाकर के हमें वो धमाके का ज्ञान हो रहा है। कह रहे हैं वो जो गुण है उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मोटी भाषा में कह रहा हूं, तेन ही अप्रेर्यमाने मनसी, तेन ही अप्रेर्यमाने मनसी, अगर वो प्रेरित नहीं करेगा, तेन ही अप्रेर्यमाने मनसी, अगर उस अदृष्ट के द्वारा प्रेरणा मन में नहीं होगी तो संयोग अभावात, संयोग ही नहीं हो पाएगा। संयोग अभावात ज्ञान अनुत्पत्तो, ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी धमाके का। और जब ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी तो सर्वार्थता अस्य निवर्तते, उसकी जो सर्वार्थता है उस गुण की वो भी निवृत्त हो जाएगी। अर्थात उसको ये बोला जाता दृष्ट को सब कार्यों का कारण है। वो सर्वार्थता का मतलब है सभी कार्यों का प्रेरक है। सर्वार्थता का मतलब है सभी कामों को कराने वाला कारण, यानी कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे वो अदृष्ट कारण बनेगा। पहले से मैं ये सारी बातें यहाँ लिखी है, उससे पहले मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ आपको। अगर मन बना है उस अदृष्ट के कारण, अदृष्ट है तो मन बनेगा, अदृष्ट है तो बुद्धि बनेगी, अदृष्ट है तो अहंकार बनेगा, अदृष्ट है तो इंद्रियां बनेंगी, अदृष्ट है तो ही कर्मेंद्रियां बनेंगी, अदृष्ट है तो शरीर बनेगा, अदृष्ट है तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब बनेंगे, अदृष्ट है तो पूरी दुनिया बनेगी, दुनिया की हर वस्तु बनेगी। अदृष्ट नहीं है तो दुनिया नहीं बनेगी। ये इतना बड़ा कारण है। कुछ समझ में आया किसी को? कि आप में से योग दर्शन पढ़ा है आप लोगों ने? योग दर्शन में एक सूत्र आता है, जिसने अपने प्रयोजन को पूरा कर दिया उसके लिए सृष्टि नहीं होती है। याद कर लो आप लोग, योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा है वहां पर ये बोला है, जिसने अपने प्रयोजन को पूरा करता है, भोग अपवर्ग को जिसने पूरा कर लिया है उसके लिए सृष्टि नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? उसके लिए अदृष्ट रहता ही नहीं, क्योंकि सृष्टि बनने का कारण ही नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए सृष्टि नहीं बनेगी। इसका मतलब सृष्टि ब्लास्ट हो जाएगी? तो कहता नहीं, सृष्टि ब्लास्ट नहीं होगी, उसके लिए सृष्टि नहीं है। उसके लिए नष्ट होकर के भी अनष्टम, नष्टम अभी अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। ये योग दर्शन के सूत्र के अंशों को बोल रहा हूं मैं, या पूरा सूत्र बोलना है तो फिर देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ जी, यही है ना पूरा शुरू। हाँ समझ गए। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणार्थ। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, ये योग दर्शन का सूत्र है। कृतार्थम का मतलब है जो कृतार्थ हुआ है, अर्थात जो करने योग्य कर दिया है जिसने। यद कर्तव्यम तद कृतम, जो करने योग्य है उसको मैंने कर लिया है। करने योग्य दो है, भोग को पूरा करना, भोगना, और अपवर्ग को प्राप्त करना। ये मनुष्य के दो प्रयोजन हैं। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये जो दुनिया है ये भोग करने के लिए है और मुक्ति को पाने के लिए। और किसी ने मेहनत करके भोग भी कर लिया है और अपवर्ग को भी प्राप्त कर लिया, उसके लिए कृतार्थम प्रति नष्टम, उसके लिए दुनिया ही नष्ट है। उसके लिए शरीर नष्ट हो जाता है, उसकी इंद्रियां नष्ट हो जाती है, उसको जो 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर मिला है वो सब नष्ट होता है, स्थूल शरीर नष्ट होता है, वो दोबारा उसके लिए सृष्टि नष्ट हो जाती है, उसके लिए सृष्टि ही नष्ट समाप्त है। तो नष्टम अपि अनष्टम, सृष्टि उसके लिए नष्ट होकर के भी अनष्ट रहती है, अर्थात दूसरों के लिए बनी रहती है। अब उसके लिए सृष्टि नहीं बनेगी। इससे ये मतलब होगा जिसने भोग और अपवर्ग को पूरा नहीं किया उसके लिए सृष्टि बनेगी। तो सृष्टि बनने के कारण कौन है? भोग अपवर्ग।
और भोग अपवर्ग कब तक रहेगा? जब तक आपके पाप पुण्य बने रहेंगे। आपके मतलब किसी के भी, हम सबके। जब तक हमारा पाप पुण्य बना रहेगा तब तक सृष्टि बनती रहेगी, तब तक सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बनता रहेगा। और उसके पीछे ये अदृष्ट कारण है, भोग अपवर्ग, वही प्रेरक है सबका, वही सबका कारण। इसलिए इसको कहते हैं सर्वार्थता, ये सबका कारण है। ये जो अदृष्ट है बहुत खतरनाक चीज है, याद रखना। इसी के वजह से ही हम नैया पार नहीं कर पा रहे। इस अदृष्ट को समाप्त करना होता है। तो कह रहे हैं जो अदृष्ट है, अगर आप ये कहते हो कि तेन ही अप्रेर्यमान है, अदृष्ट अगर प्रेरित नहीं करेगा मन को तो संयोग अभावात, संयोग ही नहीं होगा, इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग ही नहीं होगा। और नहीं होगा तो ज्ञान अनुत्पत्तव, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो सर्वार्थता अस्य निवर्तते, वो जो अदृष्ट है उस अदृष्ट का जो सर्वार्थता है, यानी सबका साधन बनना, यानी सबका कारण बनना, ये नहीं रह पाएगा। ये सबका कारण है, ये जो सिद्धांत है ये खंडित हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं एशितव्यम च अस्य गुणांतरस्य द्रव्यगुण कर्म कारणत्वम। इसलिए कहते हैं अस्या, इसको, अस्या गुणांतरस्य, ये जो आत्मा का जो गुण है, जो कि प्रयत्न से अलग गुण है ये, तो अस्य गुणांतरस्य, इस गुणांतर को द्रव्य की उत्पत्ति में, गुण की उत्पत्ति में, कर्म की उत्पत्ति में कारण मानना चाहिए। अगर कोई द्रव्य उत्पन्न हो रहा है तो भी यह दृष्ट कारण है। दुनिया में कोई वस्तु बन रही है, इसका मतलब उसको बनाने वाला एक कारण है जिसका नाम है अदृष्ट। कोई भी गुण उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे कोई अदृष्ट है, कोई भी क्रिया हो रही है उसके पीछे अदृष्ट है। वो आपका हो या मेरा हो या किसी का हो, लेकिन अदृष्ट जरूर है। अदृष्ट के कारण से क्रियाएं हो रही है, अदृष्ट के कारण से ही गुण उत्पन्न हो रहे हैं, अदृष्ट के कारण से ही द्रव्य उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ जी, कोई वैज्ञानिक आकर के आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बना करके दे रहा, आपका अदृष्ट है तभी बना रहा है। अगर आपका अदृष्ट ना हो तो वो क्यों बनेगा? अगर कोई उसका यूज़ करने वाले ही नहीं होगा, कोई यूज़ करने वाले ही नहीं होंगे तो कोई भी कंपनी कोई वस्तु बनाएगी नहीं। कोई वस्तु बना रही है कोई कंपनी, इसका मतलब उसको पता है कि अदृष्ट वाले बहुत लोग भरे हुए हैं और उनका अदृष्ट जो है पैदा करते जाएंगे लोगों को, और हम माल बनाते रहेंगे, ये लोग यूज़ करते जाएंगे। तो इसलिए कि कोई भी द्रव्य की उत्पत्ति हो रही, कोई भी गुण उत्पन्न हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो वो ही कारण है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो चतुर्विधानाम अनूनाम भूत सूक्ष्मानाम मनसाम च ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात् शरीर इंद्रिय विषयानाम अनुत्पत्ति प्रसंगा। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अन्यथा का मतलब है अगर इस अदृष्ट को नहीं मानेंगे हम तो चतुर्विधानाम अनुनाम, 4 प्रकार के परमाणु होते हैं जी, 4 प्रकार के। इन्होंने आकाश को नहीं माना है क्योंकि आकाश को नित्य मानते हैं। बाकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 पदार्थों के सूक्ष्म अणु होते हैं। इनका अणु और मनसाम, मन, यानी ये अणु भी नहीं बनेंगे। 4 प्रकार के अणु भी नहीं बनेंगे, मन भी नहीं बनेगा। ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात, पर ये सब बन रहे हैं अणु, मतलब पृथ्वी के परमाणु बन रहे हैं, जल के बन रहे हैं, चारों भूतों के परमाणु बन रहे हैं, मन भी बन रहा है, और आपने अदृष्ट को नहीं माना है। तो ततो अन्यस्य, उस अदृष्ट से भिन्न कौन ऐसा कारण है जो क्रिया हेतु असंभवात, इस क्रिया का कारण बन सके? वो कारण बन ही नहीं रहा है। उस अदृष्ट के अतिरिक्त और कोई कारण है ही नहीं है। और जब अदृष्ट के अतिरिक्त कोई कारण नहीं रहेगा तो शरीर, इंद्रिय और विषय, इन सब की उत्पत्ति नहीं होगी। न मनुष्य का शरीर बनेगा, न इंद्रियां बनेंगी, न रूप रसगंध आदि विषय बनेंगे, कोई बनेगा नहीं। अदृष्ट नहीं है तो इन सब की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए आपको उस अदृष्ट को कारण मानना ही पड़ेगा।
और उसी अदृष्ट के कारण से मन में क्रिया होती है। ये बात कही है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि दो प्रकार से हम प्रेरित होते हैं। एक साक्षात आत्मा का गुण है जिससे हम प्रेरित होते हैं, और एक अदृष्ट से भी प्रेरित होकर के हम क्रियाएं करते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, एक होता है आप अपनी इच्छा से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। आपकी चाह है इसलिए आप जा रहे हो, आ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, देख रहे हो, दे रहे हो, ले रहे हो, जो भी कर रहे हो। कई बार आपकी इच्छा ना होते हुए भी आप कर रहे होते उसको, तो आप संस्कार से प्रेरित होते। संस्कार आपको धक्का देता रहता है, तू कर, तू देख, तू बोल, तू ये कर, तो संस्कार से प्रेरित होता है। जो खाने के संस्कार है, देखने के संस्कार है, बोलने के संस्कार है, हाँ, वो जो संस्कार है वो संस्कार से प्रेरित होता है। बहुत बड़ा विज्ञान है, समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि आदमी खाली नहीं रहता है। हाँ, इधर देखिए मेरी ओर, आदमी खाली नहीं रहता है। तो जैसे हम स्क्रीन के ऊपर देखते रहते हैं ना, पर्दे में, टीवी के स्क्रीन पे या बड़े स्क्रीन पे, तो ऐसे ही उसके मन में ये सारे संस्कारों का चल रहा होता है, रील चल रहा होता है। जो जो उसने अनुभव किया है वो सब उसके सामने रहते हैं, और उनमें से जो संस्कार ज़्यादा होते हैं उन संस्कारों से जुड़ता रहता है, और जुड़ करके उन संस्कारों से प्रभावित होता है, और फिर उन संस्कारों से प्रभावित होकर के फिर उन संस्कारों के अनुसार फिर वो सब काम करने लगता है। अर्थात एक प्रकार से संस्कार उसको धक्का देता रहता है उसको करने के लिए। तो ऐसे ही अदृष्ट है, ये भी अदृष्ट जो है हमको कराता रहता है, मन को प्रेरित करता है। दृष्ट संस्कार भी प्रेरित करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो इसमें मुख्य कारण आत्मा नहीं होता है, अर्थात आत्मा तो मूल कारण सबके साथ रहेगा, आत्मा तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा गौण हो जाता है, ये प्रबल हो जाता है, संस्कार प्रबल हो जाता है, ऐसे अदृष्ट प्रबल हो जाता है। और कहीं कहीं ये जब अदृष्ट काम नहीं आ रहा है, संस्कार काम नहीं आ रहा है, तो फिर आत्मा की इच्छा काम आती है, आत्मा का प्रयत्न काम आता है। वहाँ आत्मा की इच्छा मूल है वहाँ पर, और वो इच्छा जो पैदा होगी वो फिर आपके और कर्मों के कारण से, आपकी अविद्या के कारण से, आपके पास में जो जो मन में जो पहले से बने हुए हैं वो सारे कारण बनेंगे। परिवेश कारण होता है, परिवेश को देख करके आप इच्छा पैदा करेंगे। सब लोग जा रहे तो आप भी जाने की इच्छा उत्पन्न करोगे, परिवेश ऐसा है। सब लोग खा रहे तो आप भी खाना चाहेंगे। सब लोग सो रहे हैं तो चलो जी सब सो रहे हैं तो मैं भी सो जाता हूँ, तो सबको देख करके आप करने लगेंगे। कोई ना कोई कारण बनता रहेगा दूसरा, और कोई कारण नहीं बन रहा है तो फिर आपके अंदर जो भी ज्ञान है उस ज्ञान से प्रेरित होकर के इच्छा करोगे। जैसा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है तो अच्छी इच्छा उत्पन्न होगी, गलत ज्ञान है तो गलत इच्छा उत्पन्न होगी मन में, इस तरह का। तो ये बात कही यहाँ पर, यानी सीधा सीधा जैसे बोला जाता है ना, कुछ काम जो है रूटीन के काम होते हैं ना, रूटीन के काम को करने के लिए सीधा सीधा आत्मा प्रेरित नहीं करता है। वहाँ जो हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, और वो कुछ लोग बोलते हैं ना, बैकबोन में एक केंद्र है, उस केंद्र से जो है वो संचालित होता रहता है। तो जैसे आप रोटी बना रहे हो, बात कर रहे हो और रोटी बदल भी रहे हो, तो कुछ ऐसे जो रूटीन के काम होते हैं ना, जो बहुत इजी काम होते हैं, जो बार बार हम कर कर कितने प्रैक्टिस्ड हो चुके होते हैं, इतने अभ्यस्त हुए होते हैं, उन कार्यों के लिए वह सीधा आत्मा इच्छा करे, फिर उस इच्छा से मन प्रेरित हो, और मन प्रेरित होकर के फिर इंद्री को जोड़े, मतलब हस्तेंद्री को जोड़े, फिर हस्तेंद्री जो है रोटी को बदले। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर वो सिस्टम ऐसा बना हुआ, वो सिस्टम ही अपने आप करवाता रहता है आपको अनायास। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? और जब नया काम करना होता है जिसमें बुद्धि लगती है, पहली बार आप कर रहे कोई, तब आप फिर सचेत हो जाते, फिर आत्मा से मन को प्रेरित करते हो, मन को इंद्रिय के साथ जोड़ते हो, इंद्रिय जो है फिर उस विषय के साथ जुड़ जाती है। ऐसा आप समझ सकते हैं। हाँ जी, पकड़ में आगे सबको ये बात, आगे बढ़ते जी। अब एक प्रश्न था। हाँ जी, स्वामी जी, अदृष्ट और संस्कार एक ही
होता है, मतलब दोनों एक ही कहे जाएंगे? नहीं, संस्कार का मतलब देखिए छाप होता है, वो अलग प्रकार का होता है। अदृष्ट वो भी संस्कारों के दो भेद हैं। एक वो संस्कार होता है जिसको हम अदृष्ट कहते हैं, वो फल देने वाला होता है, और एक संस्कार वो होता है जो अविद्या का होता है। अच्छा। तो वो यहाँ पर फल देने वाले संस्कार को मैंने अदृष्ट शब्द से बोला है, और जो अविद्या वाला संस्कार होता है वो संस्कार के शब्द से बोला है। अच्छा अच्छा, जी जी। धन्यवाद। और सीधा सीधा अविद्या भी होती है और उस अविद्या का एक छाप भी होता है। अविद्या का मतलब ज्ञानात्मक हो गया, और एक ज्ञानात्मक होता है, एक उस उन जैसे हमने क्रोध किया तो क्रोध का संस्कार पड़ गया, हमने लोभ किया तो लोभ का संस्कार पड़ गया। तो लोभ अविद्या है, उस अविद्या का संस्कार है ये। क्रोध अविद्या है, तो उस अविद्या का ये संस्कार है। तो इस प्रकार वो संस्कार होंगे। तो अविद्या से भी प्रेरित होते हैं, और उस अविद्या के जो संस्कार बने हुए हैं उनसे भी प्रेरित होते हैं। संस्कार का मतलब छाप। और फिर उधर जो अदृष्ट बना होता है उस अदृष्ट से भी प्रेरित करते हैं, मतलब तीनों से प्रेरित। पूर्व जन्मों का होता है ना? अदृष्ट पूर्व जन्म का भी होता है, वर्तमान जन्म का भी होता है। जी, मतलब वो जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पाप पुण्य बनता जाता है ना, जो फल देने वाला। जैसे किसी ने किसी को गाली दे दिया तो कर्म हो गया, कर्म हो गया तो उसका एक अदृष्ट बनेगा, अर्थात जो आगे उस गाली देने का फल तो मिलेगा ना उसको। मतलब एक कर्म किया, वाणी का कर्म किया तो कर्म तो समाप्त हो गए उसी समय, गाली दिया कर्म समाप्त। लेकिन उस कर्म का एक छाप है जिसको हम अदृष्ट कहते हैं, जो आगे जाकर के फल देगा, वो अदृष्ट के साथ जुड़ता है, अर्थात वर्तमान अदृष्ट के साथ जुड़ता है। इसके भी कैटेगरीज होते हैं, एक पिछले जन्म का अदृष्ट है, एक वर्तमान का अदृष्ट है, ऐसा। तो वर्तमान अदृष्ट के साथ में वो जुड़ता रहता है। पिछले जन्म का अदृष्ट तो वैसा ही है, लेकिन वर्तमान जो हम कर्म करते जाते हैं उसका जो छाप पड़ता रहता है, जो फलदायी वाला जो है, वो अदृष्ट वर्तमान अदृष्ट के साथ जुड़ता रहता है, ऐसा। बहुत बड़ा समझने वाली बातें, बहुत सारी बातें हैं। धीरे धीरे आप लोग समझेंगे तो कई बातें आपके सामने आएंगी। हाँ जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रमाण को लेकर के तो बात इन्होंने किया है, लेकिन अब उस प्रमाण को ही जब प्रमेय बनाएंगे, हाँ जी याद रखना, बोला था ना पीछे मैंने, प्रमाण प्रमेय बन जाता है और प्रमेय प्रमाण बन जाता है। अब ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के जो परीक्षा चल रही थी, अब उस प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा होने लगेगी। तो इसका मतलब उस प्रत्यक्ष को प्रमेय बना रहे। समझने का प्रयत्न करना, बड़ा रोचक है। रोचक के साथ साथ बुद्धि भी लगाना है आप लोगों को, थोड़ा सा अलर्ट होकर के अपनी बुद्धि की क्षमता को लगाना है। अर्थात बुद्धि का होना एक अलग बात है, बुद्धि तो बहुत लोगों के पास होती है, पर जब उस बुद्धि को हम क्रियात्मक रूप देंगे, अर्थात उस टैलेंट को हम यूज़ करने लगेंगे, तो समझ आने लगता है, समझ बढ़ने लगता है। बुद्धि बहुत होते हुए भी समझता नहीं आदमी, तो वो समझने के लिए उस बुद्धि का यूज़ करते रहना पड़ता है हमको। अर्थात बुद्धि लगाना, जिसको हम कहते हैं ना, बुद्धि को लगाते हम लोग। ठीक है, समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्यक्षम अनुमानम एकदेश ग्रहणात् उपलब्धे। प्रश्नकर्ता कह रहा है, आप जिसको प्रत्यक्ष कह रहे हो वो प्रत्यक्ष है ही नहीं, वो प्रत्यक्ष को अनुमान कहना चाहता है। समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कह रहा है प्रत्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष है ही नहीं, जिसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हो। प्रत्यक्ष को वो अनुमान प्रमाण कहना चाहता है। हाँ, एक चेतन जी ने हाथ खड़ा किया, क्या प्रश्न है जी? जी वो योग दर्शन का सूत्र का नंबर बता दीजिए जी। छोड़ो, आप उस बात को छोड़िए, उसको छोड़िएगा। हाँ, इधर उधर मत जाइए, जो प्रसंग चल रहा है उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना? तो आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा, बाद में सारे काम मेरे से मत कराइएगा ना, प्रसंग पे रहिएगा जी। हाँ जी। स्वामी जी, आपने बताया कि जो अदृष्ट गुण है वो प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होता है जी, तो संस्कार भी तो उसी से उत्पन्न क्या नहीं होते? देखिए,
प्रवृत्ति का मतलब हम मन वाणी शरीर से जो कर्म करते हैं ना, उन कर्मों से ही हमारा पाप और पुण्य रूपी अदृष्ट बनता है, इसलिए कि प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का अलग संस्कार पड़ता है और फल देने वाला संस्कार अलग होता है। तो जो फल देने वाला संस्कार होता है उसको अदृष्ट दे दिया नाम, और जो दूसरा संस्कार है उसका जो उस कर्म का अच्छा, उससे प्रेरित होकर के नया कर्म करने लगते हैं हम लोग। चाहे वो कर्म का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो भक्ति का हो, सबके संस्कार पड़ते हैं। हम कर्म करें तो कर्म का भी संस्कार पड़ता है, हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान का संस्कार पड़ता है, और भक्ति करते तो भक्ति का भी संस्कार पड़ता है। संस्कार सबका पड़ता है, वो अलग संस्कार है। और जो फल देने वाले संस्कार है उसको हम संस्कार ना बोल के अदृष्ट बोलते हैं, वो भी एक छाप है, क्योंकि कर्म करते ही कर्म समाप्त हो गया। अब कर्म तो समाप्त हो गया, फल किससे मिलेगा? तो उसके लिए एक व्यवस्था की है, उसका एक छाप पड़ता है, वो हमारे मन में रहता है और ईश्वर के ज्ञान में रहता है। वो अदृष्ट जो दो जगह रहता है, एक मन में रहता है और एक ईश्वर के ज्ञान में रहता है। क्योंकि ईश्वर याद रखेगा तभी तो हमको फल देगा ना। ईश्वर याद रखेगा कि इसने क्या क्या कर्म किया, तो उस अदृष्ट को ईश्वर को याद रखना पड़ेगा ना। अगर ईश्वर याद नहीं रखेगा तो हमको फल कैसे देगा? और इसलिए वो एक व्यवस्था करता है, मन में रखता है उसको सब, और मन में देख करके वो हमको फल देता है। और मान लो किसी कारण से मन समाप्त हो गया, किसी कारण से का मतलब है सृष्टि समाप्त हो जाती है ना 4 अरब 32 करोड़ के बाद में, समझ रहे मेरी बात को? 4 अरब 32 करोड़ के बाद सृष्टि तो समाप्त है, मन भी समाप्त है। अब जब नई सृष्टि बनेगी तो नया मन रहेगा। आत्माएं तो हम वही है पहले वाले, हम तो पैदा होते नहीं ना समाप्त होते हैं। अब पिछली सृष्टि के जितने भी हमने कर्म किया जो अदृष्ट बना हुआ है, और वो अदृष्ट मन में रहता था और वो मन ही समाप्त हो गया। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जब नई सृष्टि बनेगी, नया मन मिलेगा, तो परमात्मा को याद रहेगा, तभी वो आपके साथ जोड़ेगा उस अदृष्ट को। हाँ, इसलिए छुटकारा नहीं मिलेगा, याद रखना। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब परमात्मा को याद है, इसलिए वो उस अदृष्ट को आपको जोड़ देगा वो। हाँ, मतलब जैसे नए मोबाइल लाते हो तो पुराने मोबाइल से डाटा निकाल के हम नए मोबाइल में डालते हैं ना, ऐसे यूँ ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके फ़ोन में 1000 कॉन्टेक्ट हैं लोगों के फ़ोन नंबर से, और किसी कारण से आपका मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया, जो भी है, तो अब नया मोबाइल लेना है, तो आप उस पुराने मोबाइल से सारे कॉन्टेक्ट्स जो है नए मोबाइल में डलवाते हैं। और आजकल तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब अवकाश में है, आकाश में है, और आप गूगल रखता है। हाँ, तो आपके मोबाइल में वो नंबर मिले ना मिले, लेकिन गूगल आपको दे देगा। ऐसे ही बहुत सारे है जो आजकल जो लोगों ने बना रखा है, गूगल भी है, ऐसे फेसबुक भी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, बहुत कुछ है। किसी ना किसी के माध्यम से आपका सारा डाटा मिल जाएगा, पर वो उनके साथ आपका पहले जुड़ाव रहना पड़ेगा। पहले से आप इन सबसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी के लिए तो पैसे देते हैं आप लोग, फ्री में कोई नहीं देता आपको। हाँ जी, चले जी आगे बढ़ें। तो परमात्मा जो है ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो परमात्मा की व्यवस्था को देख करके ही लोगों ने ये सारी व्यवस्था की आज संसार में। ठीक है, तो अब ये कहना चाहता है, जिसको आप प्रत्यक्ष कहते हो, वो प्रत्यक्ष जो है अनुमान है। क्यों अनुमान है वो समझ लो क्या कहना चाहता। पहले सूत्रार्थ समझ लो। प्रत्यक्षम अनुमानम, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, उसको अनुमान कहना चाहिए। क्यों? एक देश ग्रहणा, आप एक देश को ही देखते हो, पूरे को नहीं देख सकते आप, ये वो कहना चाह रहा है प्रश्न करता। हाँ जी, आप मेरे को देख रहे हैं क्या? तो हम देख रहे हैं। क्या मेरे पीछे के भाग को थोड़े देख रहे हैं आप? आगे कहीं देख रहे हैं, तो पूरा तो देखा नहीं है, तो मैं प्रत्यक्ष कैसा? वो ऐसा कहना चाहता है। वृक्ष को आप देखते हो तो वृक्ष को पूरा थोड़ा देखते हो, आप सामने से देख रहे हो। मकान को सामने से देख रहे हो, तो आपने थोड़ा सा तो देखा,
थोड़े देख करके आप अनुमान लगा रहे हो कि ये आदमी ऐसा ऐसा है, तो आप अनुमान लगा रहे हो, प्रत्यक्ष क्या हुआ, ये अनुमान है, वो ये कहना चाहता है। तो ये कह रहा है प्रत्यक्षम अनुमानम, प्रत्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष नहीं, वो अनुमान है। क्यों? एक देश ग्रहणात्, आप एक ही देश को देखते, उस वस्तु के एक ही अंश को देखते हैं, पूरे अंशों को नहीं देखते हैं, इसलिए उपलब्धे, और उस एक देश को ग्रहण करने से जो उपलब्धि हो रही है, अर्थात जो ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहना चाहिए, उसको अनुमान कहना चाहिए। हाँ जी, प्रश्न समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? अब उसी का भाष्य किया है, यदिदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पद्यते ज्ञानम, जो इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो क्या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है? तो कहा वृक्षा इति, जब हमारी नेत्रेंद्री जो है वृक्ष के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होती है, अर्थात हमारी आँख जो है वो बाहर वृक्ष रूपी विषय के साथ संयोग को प्राप्त होती है, तो हमें वृक्ष का ज्ञान हो रहा है। एतत् किल प्रत्यक्षम, इसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो, तत् खलु अनुमानमेव, और उसको हम कहते हैं वो आपका प्रत्यक्ष नहीं, वो अनुमान है। हम उनसे पूछ रहे भाई क्यों इसको अनुमान बता रहे हो आप? हम तो प्रत्यक्ष कहते हैं। तो कहते हैं एक देश ग्रहणात् वृक्षस्य उपलब्धे, आप वृक्ष के एक देश को देखते हो, वृक्ष को पूरा थोड़ा देख रहे हो आप, तो एक देश को देख करके फिर आप अनुमान लगा रहे हो ये वृक्ष है, तो ये तो प्रत्यक्ष थोड़ा हुआ, ये तो अनुमान है। कहता है अर्वाक भागमयम गृहीत्वा वृक्षम उपलभते, सामने वाले, अर्वाक का मतलब है सामने वाला भाग, अर्वाक भागम अयम गृहीत्वा, अयम ये जो मनुष्य है सामने वाले भाग को देख करके वृक्षम उपलभते, वो वृक्ष को अनुभव कर रहा है। न च एकदेशो वृक्षा, और हम ये कहना चाहते हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है एक देश वृक्ष नहीं हो सकता। तत्र यथा धूमं गृहीत्वा वह्निम अनुमीनोति तादृगेव तद्भवति, ये तो ऐसा ही है जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है, ऐसे ही वृक्ष के एक देश को देख करके आप वृक्ष का अनुमान कर रहे हो, उसको आप प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। पकड़ में आ गया जी प्रश्नकर्ता का प्रश्न? आप दो उसका उत्तर आप लोग, आप जिसको भी प्रत्यक्ष कहेंगे ना वो सारा ऐसा ही होता है इसकी भाषा में, प्रश्नकर्ता की भाषा में। प्रश्नकर्ता की भाषा में वो ये कहता है कि आप एक देश को थोड़ा देख करके अनुमान कर रहे हो और उसको बोल रहे हो प्रत्यक्ष, वो ये कहना चाहता है। अब सिद्धांती कह रहा है किम पुनः गृह्यमानाद एकदेशाद अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, वो कहते हैं गृह्यमानाद एकदेशाद, हम जो एक देश को देख रहे हैं उस एक देश के अलावा, अर्थांतरम का मतलब है एक देश से भिन्न जो है, जो बचा हुआ है, जिसको आप अन्मेय मानते हो, वो क्या है उसको थोड़ा समझाओ। प्रश्नकर्ता के ऊपर उत्तर ना दे करके प्रति प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? कई बार हम लोग प्रश्नकर्ता का उत्तर देते हैं और कई बार हम लोग जो करते हैं वो उत्तर ना दे करके उसी पर प्रश्न करते हैं, अर्थात जो आप प्रश्न पूछ रहे हो इस प्रश्न का मतलब बता दो, इसको कहते हैं प्रश्न पर प्रश्न। तो वो कहते हैं सिद्धांती किम पुनः गृह्यमानात् एकदेशात् अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, हे प्रश्नकर्ता तुम जो ये कह रहे हो गृह्यमानात् एकदेशात्, जो हम वृक्ष के एक देश को देख रहे हैं, एक देश को तो हम देख रहे हैं ऐसा कह रहे हो, और उस एक देश के से अलग, अर्थांतरम का मतलब है उस एक देश से भिन्न जो बचा हुआ है जिसको आप कह रहे हो, वो बचा हुआ क्या है वो बता दो। आप बता दो, आप उस बचा हुआ क्या है। तो अर्थांतरम अनुमेयम मन्य से, जो बचा हुआ है उसको आप अनुमेय अनुमान मानते हो, मन्य से का मतलब मानते हो। गृह्यमानाद एकदेशात,
जो प्रत्यक्ष में जो एक देश को आप देख रहे हो उससे अर्थांतर, उससे भिन्न जिसको आप अनुमेय कह रहे हो, अनुमान करने योग्य मन्य से मानते हो, वो क्या है? जो बचा हुआ अंश। हम बता देते आप क्या कहना चाहते हैं। अवयव समूह पक्षे अवयवांतरानी। अब वृक्ष के दो सिद्धांत बना रहे हैं। एक तो वृक्ष जिसको हम देखते हैं, वृक्ष हो, मनुष्य हो, कोई भी वस्तु, उसके दो सिद्धांत बनाए जा रहे हैं। एक तो अवयव समुदाय है, वृक्ष जो है उसको अवयवों के रूप में देखिएगा, अर्थात वृक्ष के अवयव समझते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, मतलब एक एक कण के रूप में, सब अवयवों का समुदाय है। तो कह रहे हैं अवयव समूह पक्ष। यदि वृक्ष को आप अवयव के समूह के रूप में देखते हैं तो अवयवांतरानी, तब आपके पक्ष में होगा कुछ अवयवों को आपने देखा और बाकी अवयवों आप नहीं देख रहे हैं, वो तो भिन्न अवयव हो जाएंगे। सामने वाले अवयवों को आपने देखा और पीछे वाले अवयवों को नहीं देखा, ऐसा अर्थ निकलेगा एक पक्ष के आधार पर। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? एक घड़े को हम देख रहे हैं तो घड़े को पूरा तो नहीं देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, पीछे वाले भाग को तो देखा ही नहीं है। जब घड़ा जहां भी रखोगे आप, तो गिलास रखो तो गिलास के सामने के भाग को देख रहे हैं और पीछे का भाग नहीं देख रहे हो, पीछे का भाग का अनुमान कर रहे हो, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहे हैं। तो उत्तरकर्ता कह रहे हैं जो सामने वाले भाग को आपने देखा, तो जो बचा हुआ पिछले वाला भाग वो क्या है, उसको क्या बोलते हो आप? उसका कोई नाम तो होगा। तो उसके लिए दो सिद्धांत रखते हैं। एक सिद्धांत ये है कि वो जो ग्लास है वो अवयवों का झुंड है, समुदाय है, बहुत सारे अवयव है वहाँ पर। तो जिन अवयवों का आप देख रहे हो तो पीछे का जो है वो दूसरे अवयव होंगे, पहले वाले अवयव अलग है, पिछले वाले अवयव अलग है। या तो ये उत्तर हो सकता है आपका। पकड़ में आएगा जी ये बात सबको? अब दूसरी बात कह रहे, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे तानी च अवयवी च इति। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे दूसरा पक्ष होगा, दूसरा सिद्धांत होगा, हम अवयवों के रूप में नहीं देख रहे। एक अवयव होता है और एक अवयवी होता है, ये दूसरा पक्ष है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। स्टार्टिंग में ये बातें अगर आप नहीं पकड़ोगे, बाद में आप परेशान होते रहोगे। इसको समझने का प्रयत्न करना। मैंने क्या बोला है? एक अवयव होते हैं और एक अवयवी होते हैं। अवयवी का मतलब है एक वस्तु, उसको एक कहेंगे। और जब अवयवी कहेंगे उसके अवयव नहीं हो सकते, याद रखना। जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी, ये मिट्टी क्या है? बहुत सारे अवयव है और उस बहुत सारे अवयवों को मिला करके कुमार जो है एक घड़ा बनाया, और वो एक घड़ा क्या है? अवयवी है। अब वो एक है, मेरी बात समझ रहे हैं? वो एक है, उसको कहते अवयवी, ये नाम दिया है। तो थोड़े अवयवों को देख करके हम अवयवी को समझ लेते हैं, थोड़े अवयवों को देख करके अवयवी को समझ लेते हैं। ठीक है? तो ये कह रहे हैं द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे तानी च अवयवी च। तो द्रव्यांतर उत्पत्ति का मतलब है अवयवों से मिलकर के एक अवयवी बनती है। तो उस स्थिति में दो चीजें होंगे, अवयव और अवयवी, ये एक दूसरा पक्ष है। अब दोनों बातों को बोलता हूं। दो मत है। पहले वाले मत में सामने वाले भी अवयव है, पीछे वाले भी अवयव है, वहां समुदाय है, झुंड है अवयवों का, वो एक पक्ष है। अवयव अवयव सब कुछ अवयव रूप है, ये एक पक्ष है। तो आपने सामने वाला देखा, मतलब है सामने वाले अवयवों को देखा, और पीछे वाले क्या चीज है? तो वो आप एक कहोगे, पीछे वाले भी अवयव है जिनको आपने देखा ही नहीं। तो एक पक्ष बन सकता है। दूसरा पक्ष ये बन सकता है अवयव और अवयवी, ये दूसरा पक्ष बन सकता है। पकड़ में आ गए ये दो बातें? बाद में नहीं पूछने का, अभी पूछ लेना जो पकड़ में नहीं आए तो। दो ही पक्ष है, एक अवयव और एक अवयवी।
अवयव का मतलब होता है अनेक, और अवयवी एक होती है। अवयवी एक होती है। अभी मैं समझा देता हूं। अवयवी जो एक होती है उसके भाग नहीं होते हैं, सामने वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये भाग नहीं होते हैं। अवयवी एक ही होती है, याद रखना। अब सामने से देखो, पीछे से देखो, कहीं से देखो, वो पूरे को देखा आपने, ये माना जाएगा। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? अभी समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आपने अवयवी को देखा तो सामने से देखा तो पूरे को देखा आपने, क्योंकि अवयवी एक ही होती है, उसके भाग नहीं होते। ये सिद्धांत है। अवयवी का मतलब है एक, जो एक होते हैं उसके टुकड़े नहीं होते, उसके अवयव नहीं होते। ये सिद्धांत है, सिद्धांत बनाया गया है। इस सिद्धांत को जो बनाया गया उसको समझ लो पहले। सिद्धांत क्या बनाया गया है? अवयवों को मिला करके एक वस्तु बनती, जिसको आप इकाई कहते हैं, और वो इकाई एक ही है, उसके अवयव नहीं होते। एक के अवयव नहीं होते। किसके अवयव होते हैं? कारणों के होते हैं, कार्य के नहीं होते। पकड़ में आ रहे हैं? कार्य तो एक है, हो गए ना, एक घड़ा, वो अवयवी है, अवयवी के भाग नहीं होते। अवयवी के भाग नहीं होते। सब लोग समझ ले मेरी बात को। अवयवी के सामने वाला, पीछे वाला, ये व्यवहार नहीं होता है। फिर भी होता है, वो उसको मोटा कथन कहते हैं। अवयवी को कहीं से भी देखो, आप पूरे को देखा है, क्योंकि वो एक है, उसके तो अवयव होते ही नहीं अवयवी के। कुछ समझ में आ गया आप सबको? तो ये दो पक्ष रखा है। इन दो पक्षों में आप किस पक्ष को मान करके हमसे पूछना चाहते हो कि प्रत्यक्ष को अनुमान कहना चाहते हो? आप समुदाय को मान करके आप हमसे पूछ रहे हो, या अवयव और अवयवी मान करके हमसे प्रश्न कर रहे हो? ये सिद्धांती प्रश्नकर्ता से पूछ रहे हैं। बात पकड़ में आ रही थी? जब हमने कहा है कि वृक्ष को देखा है, हमारे को प्रत्यक्ष होगा जी, मैंने वृक्ष को देखा। आप कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष कहाँ हुआ? ये तो अनुमान है। प्रश्नकर्ता कह रहा है कैसे अनुमान है? तो वो कहता है सामने वाले को देखा, पीछे को थोड़ा देखा आपने। ये प्रश्नकर्ता का आक्षेप है। तो हम कहते हैं पीछे वाला क्या है? हम पूछेंगे ना उसे, वो पीछे वाली क्या चीज है? भाई सामने वाले को हमने देखा, तो वो पीछे वाली क्या चीज है? तो आपको समझाना पड़ेगा ना, केवल प्रश्न ही नहीं कर सकते हो आप, उत्तर भी देना पड़ेगा ना हमारे प्रश्न का। तो आप बताओ पीछे वाली क्या चीज है, तो क्या उत्तर दोगे? तो आप दो प्रकार से उत्तर दे सकते हो। एक तो है अवयवों का झुंड है, वो वृक्ष, जिसको आप वृक्ष कहते हैं, वो अवयवों का झुंड है, ठीक है ना? तो सामने वाले अवयवों को आपने देखा, तो पीछे वाले अवयव होंगे, यही हो सकता है। अथवा द्रव्यांतरोत्पत्ति मानो, अर्थात अवयवों को मिलाकर के एक अवयवी बनाया, तो अवयव और अवयवी, ठीक है जी। अवयवी को देखा हमने, तो अवयवों में ही अवयवी है वहां पर, तो अवयव को भी देख रहा हूं, अवयवों के साथ साथ अवयवी को भी देखा हमने, केवल अवयवों को नहीं देखा। ये हमारा उत्तर है, आगे जो उत्तर देंगे यही होगा। तो इसलिए इन दोनों में से कौन सा मान करके आप प्रश्न कर रहे हो, ये उत्तरकर्ता ने प्रश्नकर्ता से प्रति प्रश्न के माध्यम से रखा है। यहां तक पहुंच गए जी? समझ में आ गया आपको? अब वो कहते हैं अगर आप समुदाय को मानते हो, वृक्ष जो है समुदाय को मानते हो, अर्थात सब अवयव है, सामने वाले भी अवयव है, पीछे वाले भी अवयव है, बाएं वाले भी अवयव है, दाएं वाले भी अवयव है, सब अवयव है, ऐसा आप उसको मानते हैं, तो अब समझ लो क्या कहना चाहते हैं। अवयव समूह पक्षे तावत एकदेश ग्रहणात् वृक्ष बुद्धे अभावः। अगर आप अवयव समूह का पक्ष मानते हो, सिद्धांति कह रहे हैं दो पक्ष हो सकते हैं आपके, इन दो पक्षों में से यदि तुम अवयव वाले पक्ष को मानते हो, अवयव समूह मानते हो, तो तावत एक देश ग्रहणात्, एक देश को देखने से वृक्ष बुद्धि कभी नहीं बन पाएगी।
पकड़ में आ गए जी। वृक्ष किसको कहते हैं? जो पूरे को कहते हैं ना, वृक्ष को। केवल सामने वाले अवयव है उसको देख करके आप वृक्ष बुद्धि थोड़ा बनाओगे। यह वृक्ष है, आज आपको वृक्ष दिख रहा है, यह वृक्ष ज्ञान होगा ही नहीं है। वृक्ष बुद्धि कब बनेगी? पूरे से वृक्ष बुद्धि बनेगी। और आपने एक अवयवी नहीं माना, केवल समुदाय माना है, तो सामने वाले अवयवों को आपने देखा है, पकड़ में आ गया। पीछे वाले अवयवों को देखा ही नहीं है। उसके बिना वृक्ष बुद्धि कैसे बनेगी? ये वृक्ष ऐसे कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते। ये कहना चाह रहे हैं अवयव समूह पक्षे तावत एकदेश ग्रहणात वृक्ष बुद्धि अभाव। वृक्ष बुद्धि नहीं बनेगा, अर्थात ये वृक्ष है ऐसा ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? न अग्रीयमानम एकदेशांतरम वृक्षो ग्रीयमान एकदेशवद इति। कहते हैं अग्रीयमानम एकदेशांतरम, जो एक देश को तो हमने अभी ग्रहण किया ही नहीं है, केवल सामने वाले को ग्रहण किया ना, सामने वाले को आपने देखा है, पीछे वाले अवयवों को तो देखा ही नहीं है। तो अग्रीयमानम एकदेशांतरम, जो नहीं देखा गया है दूसरे देश को, यानी पीछे वाले भाग के अवयवों को, तो वृक्ष ग्रीयमानम एकदेशवदिति। जैसे वृक्ष ग्रीयमानम एकदेशवदिति, जैसे वृक्ष के एक देश को आप देख रहे हो, ठीक है जी, सामने वाले वृक्ष के सामने वाले को जैसे देख रहे हो, ऐसे ही पीछे वाले को आपने नहीं देखा है। और जब पीछे जाकर के देखोगे तो सामने वाले नहीं देख सकते आप। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप? सामने वाले को जब देख रहे हो तो पीछे वाले को नहीं देख सकते, और पीछे वाले को देखोगे तो सामने वाले को नहीं देख सकते, क्योंकि सामने वाले अलग अवयव है, पीछे वाले अलग अवयव है। बात पकड़ में आ रहे हैं ना भाई? जब चार अवयव है तो सामने वाले जो अवयव है वो अलग अवयव है, और पीछे वाला अवयव अलग है, बाएं वाली अलग है और दाएं वाली अलग है। तो जब आप कहीं से भी देखो तो पीछे वालों को देख ही नहीं सकते आप। जब पीछे वाले को जाकर के देखोगे तो सामने वाले अलग हो जाएंगे, और बाएं जाकर के देखेंगे तो दाएं वाला अलग हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं अग्रीयमानम एकदेशांतरम, जो बाकी जो ग्रहण नहीं किया गया है, तो वृक्ष ग्रीयमाण एकदेशवदिति, जैसे वृक्ष के एक देश को ग्रहण करने के समान है, वो भी जिनको आपने ग्रहण नहीं किया है, अर्थात पीछे वाले भाग को जो ग्रहण नहीं किया है, वो जो सामने वाले को जो ग्रहण किया है उसी के समान है वो। अर्थात आप पीछे जाकर के उनको ग्रहण करोगे तो सामने वाले ग्रहण नहीं होंगे, सामने वाले ग्रहण करोगे तो पीछे वाले ग्रहण नहीं होंगे, अधूरे ही रहोगे। अथ एकदेश ग्रहणात् एकदेशांतर अनुमाने समुदाय प्रतिसंधाना तत्व वृक्ष बुद्धि। अगर आप ये कहो, प्रश्नकर्ता से ही कह रहे हैं सिद्धांती, एकदेश ग्रहणात् यानी उस वस्तु के एक देश को देखने से एकदेशांतर अनुमाने, जो जिस देश को आपने नहीं देखा उसको अनुमान करने में समुदाय प्रतिसंधानात्, समुदाय को जोड़ लोगे आप, अर्थात पहले वाले अवयवों को देखोगे और पीछे भी इसी तरह अवयव है ऐसा मान करके उस समुदाय को जोड़ करके तत्र वृक्ष बुद्धि, वहाँ वृक्ष की बुद्धि उत्पन्न करोगे आप। अर्थात सामने वाले अवयवों को आपने देखा, पीछे वाले अवयवों को आपने नहीं देखा, तो सामने वाले अवयव और पीछे वाले अवयव दोनों को मिलाओगे तब आपको वृक्ष का ज्ञान होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। तर्री, ऐसी स्थिति में वृक्ष बुद्धि अनुमानम एवं सति न तर्री वृक्ष बुद्धि अनुमानम एवं सति बहुतुमर्रति। तो ये जो वृक्ष की बुद्धि होगी वो अनुमान तो नहीं हो सकता। जिसको आप अनुमान कहना चाह रहे हो फिर तो अनुमान ही नहीं बनेगा, इस तरह आप मानोगे। न तर्री वृक्ष बुद्धि अनुमानम एवं सति बहुतुमर्रति। ऐसी स्थिति में वृक्ष की जो बुद्धि उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वृक्ष का जो ज्ञान हो रहा है, वो अनुमान नहीं हो सकता। क्योंकि अनुमान कब होता है जी?
अनुमान तब होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष वस्तु का हम अनुमान करते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रत्यक्ष वस्तु अलग होती है और जिसका अनुमान करते हैं वो अलग होती है। यहाँ ऐसा है, थोड़ा है, क्योंकि सामने वाले अवयव और पीछे वाले अवयव दोनों को मिलाकर के वृक्ष बना रहे हैं आप, तो ये अनुमान भी नहीं कहलाएगा। बात पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। अनुमान में क्या होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष वस्तु से अप्रत्यक्ष वस्तु का हम अनुमान करते हैं, ठीक है जी। तो प्रत्यक्ष वाली वस्तु अलग होती है, अनुमान जिसका हो रहा होता है वो अलग होता है। यहाँ ऐसा ही नहीं है। वृक्ष में, वृक्ष में तो सामने वाले अवयव पीछे वाले अवयव दोनों को मिलाने पर वृक्ष बुद्धि हो रही है। तो वो वृक्ष बुद्धि जो है वो अनुमान नहीं कहला सकते आप। आपको ही उल्टा पड़ रहा है। जिसको आप अनुमान कहना चाह रहे हो वो अनुमान भी नहीं बन रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। अब आपको ये बात कितनी समझ में आई वो आप ही बता पाएंगे। तो कहना चाह रहे हैं ये अनुमान तो बन नहीं सकता जी। ये आपको कल्पना करके देखना होगा कि सब अवयव समूह समझना होगा, सब अवयव मानना होगा। तो सामने वाले अवयव अलग ही है बिल्कुल, पीछे वाले अवयव बिल्कुल अलग है। सामने वाले अवयवों का और पीछे वाले अवयवों का कोई संबंध नहीं है। वो अलग अवयव है, ये अलग है, अलग है। एक एक व्यक्ति हो गए ना, एक एक अवयव अलग अलग है। तो सामने वाले मान लो 100 अवयव है, पीछे वाले 100 अवयव है, तो ये 100 अलग है, वो अलग है। और दोनों को मिला करके तो वृक्ष बोल रहे हो आप, ठीक है ना। तो दोनों को मिलाकर के वृक्ष बोल रहे हो, तो वृक्ष बुद्धि फिर अनुमान नहीं होगी फिर वो, क्योंकि अनुमान ऐसा नहीं होता है। अनुमान में ऐसा नहीं होता है। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय। और दूसरे पक्ष को अगर आप मानोगे, समुदाय को नहीं मानोगे, अवयवी को मानोगे, तो वहां अवयवी अनुमेय नहीं हो सकता। अवयवी तो प्रत्यक्षी होती है। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय। दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति मानोगे, अर्थात अवयवों से अवयवी बनती है, अगर ऐसा मानोगे तो अवयवी अनुमान नहीं बन पाएगा। अवयवी तो प्रत्यक्ष ही होता है, क्योंकि वो एक ही है ना। और आपने सामने से देखा तो पूरे अवयव को ही देखा आपने, आधे अवयवी को देखा है, अधूरा देखा, ऐसा होता ही नहीं है। अवयवी तो एक ही होती है, उसके टुकड़े नहीं होते, उसके अवयव नहीं होते, अवयवी के अवयव नहीं होते। अवयवी हमेशा एक ही होगी। ये तब आप ये बात आपको ऐसे समझ में आएगी, आत्मा एक है, उसके टुकड़े नहीं होते। परमात्मा एक है, उसके टुकड़े नहीं होती है। ये तो कथन ऐसे हम मोटा कथन करते हैं कि सामने से भी भगवान दिखता है, पीछे से भी दिखता है, ऊपर से भी दिखता है, दाएं से भी दिखता है। तो हम भाग बना रहे भगवान के, भाग बन ही नहीं सकते। मतलब ईश्वर को 4 भागों में बनाया हमने। एक भाग में पूरी सृष्टि है, बाकी 3 भाग परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे वेद कहता है ना, त्रिपादस्यामृतम दिवि, पादोस्य एक पाद में पूरा, पादोस्येहा भवत, एक परमात्मा के एक पाद में, एक भाग में पूरी सृष्टि है, बाकी 3 भाग खाली है। ये तो केवल व्यवहार के लिए है, भाग हो ही नहीं सकते। एक वस्तु है तो एक ही रहेगा, उसके टुकड़े नहीं होते, उसके भाग नहीं होते, फिर भी भाग बोलते हैं। ये मोटा कथन होता है। तो ऐसे ही अवयवी तो एक ही है, उसके भाग नहीं हो सकते हैं। तो आप आगे से देखा है तो पूरे को देखा है, वो आप कहीं से देखो पूरे को ही देखोगे, अधूरा नहीं देख सकते। उसी को तो हम इकाई बोलते हैं, एक कहते हैं। एक को एक के रूप में देखेंगे, उसके टुकड़े के रूप में नहीं देखेंगे। टुकड़े करते तो एक के 2 बन गए, फिर वो एक कहाँ हुआ। अवयवी तो एक ही है। तो जो वृक्ष रूपी अवयवी है वो एक है। आप सामने से देखा तो पूरा वृक्ष को ही देखा आपने, पीछे से देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अवयवी एक ही होती है। ये समझ लाना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा ये। तो अस्य एकदेश संबद्धस्य अग्रहणात्, स्पष्ट कह रहे हैं
इस अवयवी का एक देश का संबंध ही नहीं बन पाएगा। ग्रहणे च अविशेषात् अनुमेयत्व अभाव, ग्रहणे च अविशेषात्, ग्रहण करने में अविशेष होने से अर्थात सामान्य होने से अनुमेयत्व अभाव, अनुमेय का ही अभाव हो जाएगा। क्योंकि अवयवी के भी आप भाग करोगे तो फिर वो अनुमान ही नहीं हो पाएगा, तो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तस्मात् वृक्ष बुद्धि अनुमानम न भवति, इसलिए वो वृक्ष बुद्धि जो है हमको हो रही है वो अनुमान नहीं होता, वो तो प्रत्यक्ष ही होता है। ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। अब आपको जितना भी समझ में आया इसको अच्छी तरह पढ़ करके आए, समझ करके आए, जो यहाँ पर बताया गया है इसको सोच के आइएगा क्या कहना चाहते हैं, फिर आपको जो प्रश्न आएगा वो पूछ लीजिएगा। और आप में से कोई अभी चेतन जी ने एक प्रश्न किया था, चेतन जी अगर हों तो उनको आप में से जो योग दर्शन का उन्होंने जो पूछा था ना वो आप लोग बता दें उनको योग दर्शन में कहाँ है, तो वो ढूंढ लेंगे वहाँ पर जी। तो ओम शांति 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 ही।